नमस्कार। गेहूं पैदा करने में यदि हम खाद और पानी का सही मैनेजमेंट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या है। आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में गेहूं में खाद के शेड्यूल पे बात करेंगे। हमारे पूरे देश में गेहूं उगाया जाता है। हालांकि दक्षिणी भारत के कुछ राज्य जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं, उनमें थोड़ा कम गेहूं होता है। बाकी मेनली पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और राजस्थान में गेहूं पैदा किया जाता है। और 35 क्विंटल से लेके 70 से 75 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हम उत्पादन ले रहे हैं। जो लोग 70-75 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन ले रहे हैं उनका एक खास शेड्यूल रहता है, और यदि उनका वो खास शेड्यूल नहीं है खाद देने का तो उनका होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो कंटिन्यूअस इतना उत्पादन नहीं ले पाएंगे या इसको बढ़ा तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में किसान की भाषा में, जिससे किसान समझ पाए, उस भाषा में बात करेंगे कि गेहूं को कब कितनी मात्रा में खाद देनी चाहिए। आजकल हमारी सरकार का भी बहुत ज़्यादा फोकस है कि डीएपी की जगह एसएसपी किसान दें। हम दोनों सिचुएशन की बात करेंगे, एसएसपी से देने से क्या फ़ायदा है, डीएपी से क्या फ़ायदा है या नुकसान है। मैं एसएसपी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि हमें खाद डीएपी की बजाय एसएसपी से देना चाहिए। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे पूरे देश की यदि रिकमेंडेशन की बात करें गेहूं की, तो लगभग ये है कि नाइट्रोजन 100 से 125 किलो, फास्फोरस 40 से 50 किलो, पोटास 30 से 40 किलो, और जिन जमीनों में जिंक की कमी है उनमें लगभग 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक जाना चाहिए। और आजकल जिंक सल्फेट जो है वो 33% में आने लग गया है, तो वो 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक जाना चाहिए। अब हम इसको हमारी देसी किसानी भाषा में समझते हैं। पहले हम बात करेंगे जो किसान एसएसपी से खाद देना चाहते हैं उनकी। आप यदि एसएसपी से खाद देना चाहते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर एरिया में 6 कट्टे आपको यूरिया के देने होंगे, और 4 से 5 कट्टे एसएसपी के देने होंगे, और 1 कट्टा आपको पोटास का देना होगा, और 15 किलो जिंक सल्फेट आपको 1 हेक्टेयर एरिया में देना होगा। इसमें से एसएसपी, पोटास और जिंक, ये तीनों की पूरी मात्रा आपको बुआई से पहले देनी है, और यूरिया के 6 कट्टों में से 2 कट्टे आपको बुआई के पहले इन खादों के साथ मिला के आपको देना है। अब जो 6 कट्टों में से 4 कट्टे आपके यूरिया के बचे हैं उनको आप 2 हिस्सों में दोगे, यानी 2 कट्टे आपके पहला पानी लगने के बाद और 2 कट्टे दूसरा पानी लगने के बाद में दोगे। इसके बाद में दूसरा शेड्यूल है जो किसान डीएपी से खाद देना चाहता है। जो किसान डीएपी से खाद देना चाहता है वो यूरिया के 1 हेक्टेयर में 5 कट्टे डालेंगे, डीएपी के 2 कट्टे डालेंगे, पोटास का वही 1 कट्टा डालेंगे, और जिंक सल्फेट 15 किलो प्रति हेक्टेयर डालेंगे। आप इसमें डीएपी, पोटास और जिंक सल्फेट ये पूरा आपको बुआई के पहले देना है, और जो यूरिया है उसका सिर्फ आपको 1 कट्टा बुआई के पहले इन खादों के साथ मिलाकर देना है। हमने एसएसपी और डीएपी दोनों सिचुएशन समझी। मुझे लगता है हमें एसएसपी से खाद देना चाहिए। वो क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपने दोनों सिचुएशन देखी हैं। दोनों सिचुएशनों में से जो आप डीएपी से खाद दे रहे हैं उसमें आपके लगभग 5800 रुपये पर हेक्टेयर खर्चा बैठ रहा है, और जब आप एसएसपी से खाद दे रहे हैं तो आपके उसमें 5300 रुपये के आसपास खर्चा बन रहा है, यानी कि 500 रुपये की एसएसपी में बचत है। इसके अलावा एसएसपी से खाद देने से आपको 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर और 50 किलो कैल्शियम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि एसएसपी में 16% फास्फोरस के साथ साथ आपको 11% सल्फर भी मिलता है, और आपको उसमें कैल्शियम भी मिलता है। इसलिए हमें एसएसपी से खाद देना ज़्यादा फायदेमंद है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप डीएपी, पोटास और जिंक ये पूरी मात्रा बुआई से पहले देंगे, और डीएपी वाले काश्तकार 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया का बुआई से पहले देंगे। वो क्यों? क्योंकि डीएपी से पूरी नाइट्रोजन नहीं जा पाती है, 1/3 नाइट्रोजन नहीं जा पाती है, तो इसलिए उसमें 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
अपन यूरिया का दें, ताकि वो पूरी नाइट्रोजन की मात्रा जो मतलब 100 से 125 किलो जो नाइट्रोजन अपन दे रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा तो जा पाए बुआई के साथ। ये डीएपी वाले काश्तकारों के लिए है, यानी वो एक कट्टा इन खादों के साथ डीएपी और पोटास और जिंक के साथ एक कट्टा प्रति हेक्टेयर हिसाब से यूरिया बुआई से पहले देंगी। लेकिन जहां भारी जमीन है वहीं जिन काश्तकारों की हल्की जमीन है या जिसमें बालू का अंश ज्यादा है वो ये एक कट्टा यूरिया का बुआई के टाइम में नहीं दें, वो पूरी अपनी जो यूरिया है उसको 2 टुकड़ों में पहले पानी और दूसरे पानी के बाद में दें। और जो एसएसपी देने वाले काश्तकार हैं वो एसएसपी की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और 15 किलो जिंक सल्फेट और इसके साथ 2 कट्टे यूरिया के बुआई के पहले देंगे। यदि मेरी पूरी बात को सार रूप में कहें तो हमें एसएसपी से खाद देना चाहिए, और एसएसपी से यदि हम खाद देते हैं तो बुआई के टाइम हमें 2 कट्टे यूरिया के और एसएसपी के 4 से 5 कट्टे और एमओपी या जो पोटास आता है उसका 1 कट्टा और 15 किलो जिंक सल्फेट बुआई के टाइम में दे देना चाहिए। उड़ के दें तो और ज़्यादा बेहतर है। और खड़ी फसल में यूरिया के पहले पानी और दूसरे पानी के बाद में 2-2 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया के हम डालें। और जिन किसानों के हल्की ज़मीन है या जिसमें बालू का अंश ज़्यादा है वो किसान इस यूरिया को बुआई के टाइम में भले ही थोड़ा कम कर दें, ये पहले और दूसरे पानी पे ही देवें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।